दोस्तों, जनवरी 2026 की ये सर्द हवाएं अपने साथ सिर्फ ठंड लेकर नहीं आई हैं, बल्कि एक ऐसी खबर लेकर आई हैं जिसने दुनिया के शक्ति संतुलन को ही हिलाकर रख दिया है। जब आधी दुनिया रूस यूक्रेन के मोर्चे पर बारूद बरसा रही है और बाकी दुनिया अमेरिका ईरान के तनाव में उलझी हुई है, ठीक उसी वक्त होकर भारत और दोस्त रूस ने कुछ ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने हड़कंप मचा डाला है। एक ऐसी मिसाइल जो अकेले जंग को पलट दे, जिसके नाम से ही चीन, पाकिस्तान, तुर्की जैसे देश कांप उठते हैं। अब जंग के बीच उसकी अचानक खबर ने सबको हिला डाला है। रूस यूक्रेन युद्ध और खाड़ी में तनाव के बीच भारत और रूस ने मिलकर निकाल ली नए अवतार वाली ब्रह्मोस मिसाइल। मच गया जबरदस्त हड़कंप। ध्वनि से 7 गुना तेज, रडार पर गायब और निशाने पर अचूक, भारत के इस नए अदृश्य हथियार ने चीन की हाइपरसोनिक अकड़ को किया चकनाचूर। अमेरिकी पैट्रियट और इजरायली डोम भी रह जाएंगे देखते। अंतरिक्ष के किनारे से मौत बनकर गिरगी भारत की नई वज्र शक्ति। प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाकर रूस ने भारत को सौंपा ब्रह्मोस का अगला अवतार। पुतिन और मोदी की दोस्ती ने पश्चिमी देशों के मंसूबों पर फेरा पानी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मिसाइल अदृश्य शक्ति की जो हवा से बातें नहीं करती, बल्कि हवा को चीरते हुए आग का गोला बनकर जब दुश्मन के सिर पर गिरती है तो उसे संभलने का एक माइक्रोसेकंड भी नहीं मिलता। सोचिए, एक ऐसी तकनीक जो रडार की स्क्रीन पर तब दिखाई देती है जब तबाही मच चुकी होती है। मॉस्को के एक बेहद गुप्त ठिकाने से आई इस खबर ने पेंटागन के जनरलों के माथे पर पसीना ला दिया है। आखिर ऐसा क्या बना लिया है भारत ने? क्यों रूस अपने सबसे मुश्किल दौर में भी भारत को वो तकनीक दे रहा है जिसके लिए चीन तरस रहा है? और कैसे ये एक हथियार चीन पाकिस्तान के पूरे डिफेंस सिस्टम को लोहे के कबाड़ में बदल सकता है? हम आपको बताएंगे इस गेम चेंजर हथियार की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए सस्पेंस के इस पर्दे को हटाते हैं और उस खबर पर आते हैं जिसने 2026 की शुरुआत में ही जियोपॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया है। दोस्तों, ये गेम चेंजर और कोई नहीं बल्कि भारत का अपना दुनिया का सबसे भरोसेमंद ब्रह्मोस मिसाइल का हाइपरसोनिक अवतार है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रूस की सरकारी और बेहद गुप्त डिफेंस कंपनी एनपीओ मशीनोस्ट्रोएनिया ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि भारत और रूस मिलकर अब ब्रह्मोस को हाइपरसोनिक लेवल पर ले जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ब्रह्मोस तो पहले से ही हमारे पास है, तो इसमें नया क्या है? रुकिए, यहीं पर आप चूक कर रहे हैं। अब तक हमारे पास जो ब्रह्मोस थी वो सुपरसोनिक थी, यानी आवाज की रफ्तार से करीब 3 गुना तेज। लेकिन अब जिस ब्रह्मोस 2 या हाइपरसोनिक ब्रह्मोस पर काम मुहर लग चुकी है, वो आवाज की रफ्तार से 7 से 9 गुना तेज चलने वाली है। आसान भाषा में समझें तो जब तक दुश्मन पलक झपकाएगा, ये मिसाइल 2 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी होगी। इस खबर का सबसे अहम पहलू ये है कि ये घोषणा ऐसे वक्त में हुई है जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि रूस युद्ध में फंसा हुआ है और वो किसी भी नए प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं दे पाएगा। पश्चिमी देशों ने रूस पर हजारों प्रतिबंध लगाए ताकि वो भारत के साथ डिफेंस सहयोग न कर सके। लेकिन इस खबर ने उन सभी प्रतिबंधों के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया है। एनपीओ मशीनोस्ट्रोएनिया के चीफ ने साफ कर दिया है कि उनका लक्ष्य अब ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज और सबसे घातक मिसाइल बनाना है। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये एक पूरी तरह से नई पीढ़ी का हथियार है। इसे आप ब्रह्मोस 2 कहें या भारत का सुदर्शन चक्र। इसकी खासियत ये है कि ये दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को मजाक बनाकर रख देगी। आज की तारीख में दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो रूस का ही S-400 हो या अमेरिका का पैट्रियट, हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने के लिए नहीं बना है। वो मिसाइलें जो एक तय रास्ते पर चलती हैं, उन्हें तो रोका जा सकता है, लेकिन भारत का ये नया बाहुबली हवा में अपना रास्ता बदलता है, जिग-जैग करता है, और वो भी मैक 7 की रफ्तार पर। इस खबर के आते ही चीन के खेमे में सन्नाटा पसर गया है। चीन को अपनी DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल पर बहुत घमंड था। वो सोचता था कि इस रेस में वो अकेला दौड़ रहा है, लेकिन भारत ने रूस के साथ मिलकर उसे बता दिया है कि रेस अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली रेस तो अब शुरू हुई है। और इस रेस में भारत के पास जो इंजन है वो चीन की कॉपी पेस्ट तकनीक से कहीं ज्यादा दमदार है। अब जरा इस तबाही के पीछे की साइंस को बहुत ही आसान और सड़क छाप भाषा में समझते हैं। आखिर ये हाइपरसोनिक बला है क्या और ये काम कैसे करती है? देखिए, सामान्य मिसाइलें अपने साथ ऑक्सीजन का टैंक लेकर उड़ती हैं, जिससे उनका वजन बढ़ जाता है और रफ्तार कम हो जाती है। लेकिन भारत का ये नया ब्रह्मोस एक बेहद ही खूंखार तकनीक का इस्तेमाल करेगा जिसे कहते हैं स्क्रैमजेट इंजन।
इसे ऐसे समझिए कि ये इंजन हवा को खाता है। ये मिसाइल वातावरण से ही ऑक्सीजन खींचती है, उसे कंप्रेस करती है और ईंधन को जलाकर रॉकेट जैसी नहीं बल्कि उल्का पिंड जैसी रफ्तार हासिल करती है। डीआरडीओ ने पिछले साल यानी 2025 में ही इस तकनीक के कई सफल टेस्ट कर लिए थे, जिसने साबित कर दिया था कि भारत अब जेट इंजन की दुनिया में किसी का मोहताज नहीं है। लेकिन कहानी सिर्फ रफ्तार की नहीं है, असली खेल है अदृश्य होने का। जब कोई चीज इतनी तेज रफ्तार करीब 8000 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है तो हवा के साथ रगड़ खाने से उसके चारों तरफ प्लाज्मा की एक परत बन जाती है। ये प्लाज्मा किसी ढाल की तरह काम करता है। रडार की तरंगें इस प्लाज्मा से टकराकर वापस नहीं आ पाती बल्कि इधर उधर बिखर जाती हैं। नतीजा, दुश्मन का रडार स्क्रीन एकदम खाली रहता है। उसे पता ही नहीं चलता कि मौत उसकी तरफ बढ़ रही है और जब तक रडार कुछ पकड़ता है तब तक बूम, खेल खत्म। एक और रोंगटे खड़े करने वाली बात बताता हूँ। इस मिसाइल को तबाही मचाने के लिए बारूद की भी जरूरत शायद न पड़े। जी हाँ, चौंकिए मत। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि अगर ये सिर्फ ठोस धातु का एक टुकड़ा बनकर भी किसी जहाज या बंकर से टकराए तो उसे काइनेटिक एनर्जी से ही भाप बना देगी। ये वही ताकत है जिससे आसमान से गिरने वाले पत्थर जमीन में गहरे गड्ढे कर देते हैं। यानी भारत अब एक ऐसी स्थिति में है जहां वो बिना परमाणु हथियार इस्तेमाल किए भी परमाणु बम जैसी तबाही मचा सकता है। इस तकनीक में रूस का जिरकोन मिसाइल का अनुभव भी शामिल हो रहा है। जिरकोन वही मिसाइल है जिसे रूस ने दुनिया के सामने एक ब्रह्मास्त्र की तरह पेश किया था। अब सोचिए, जब भारतीय वैज्ञानिकों का दिमाग और रूसी रॉकेट साइंस मिल जाएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना घातक होगा। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो पाकिस्तान के नसीब में तो क्या, उसके सपनों में भी नहीं आ सकता। अब आपके दिमाग में एक सवाल और कुलबुला रहा होगा, रूस तो खुद युद्ध में उलझा है, उसे तो अपनी मिसाइलें चाहिए, फिर वो भारत के साथ मिलकर ये नई आफत क्यों बना रहा है? दोस्तों, यहीं पर भारत की कूटनीति और पीएम मोदी की स्ट्रेटेजी की असली जीत दिखाई देती है। रूस आज पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के तले दबा हुआ है। उसकी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए उसे एक भरोसेमंद साथी और एक बड़े बाजार की जरूरत है। वो जानता है कि चीन उसका दोस्त नहीं बल्कि एक मौकापरस्त पड़ोसी है जो उसकी तकनीक चुराकर उसे ही आंखें दिखाएगा। लेकिन भारत एक सच्चा दोस्त है। इतिहास गवाह है, भारत ने कभी भी रूस की तकनीक को धोखा देकर किसी और को नहीं बेचा। यही वजह है कि मॉस्को ने अपनी तिजोरी की सबसे कीमती चाबी हाइपरसोनिक तकनीक भारत के हवाले कर दी है। दूसरी तरफ दुनिया के हालात देखिए। ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा है उसने ये साबित कर दिया है कि आज के युद्ध में फौज की गिनती मायने नहीं रखती। मायने रखती है आपके पास कितनी सटीक और तेज मिसाइलें हैं। लाल सागर में हमने देखा कि कैसे छोटे छोटे ड्रोन्स ने बड़े जहाजों को परेशान किया। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल ड्रोन नहीं है, इसे मशीन गन से मार गिराना नामुमकिन है। भारत ने दुनिया के इन हालात को बहुत पहले भांप लिया था। 2026 तक आते आते ये साफ हो गया है कि भविष्य की जंग जमीन पर कम और टेक्नोलॉजी के दम पर ज्यादा लड़ी जाएगी। भारत ने रूस के साथ ये समझौता करके अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का डंका बजाया है। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से दूर हो जाए, उसने दबाव भी बनाया, लेकिन भारत ने साफ कह दिया, हमारी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। और आज नतीजा सबके सामने है। जब दुनिया के बाकी देश मिसाइलें खरीदने के लिए लाइन में लगे हैं, भारत मिसाइल बेचने वाला एक्सपोर्टर बनने की राह पर है। वियतनाम और फिलीपींस जैसे देश पहले ही ब्रह्मोस के दीवाने हैं। अब इस नए अवतार को देखकर उनकी क्या हालत होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब जरा अपने पड़ोसियों का हाल भी देख लेते हैं। इस खबर ने रावलपिंडी और बीजिंग में कैसी खलबली मचाई होगी। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। बेचारा पाकिस्तान, जो आज भी अपनी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था और पुराने F-16 जहाजों के भरोसे बैठा है। उसके पास जो सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है वो चीन का दिया हुआ HQ-9 है। लेकिन कड़वा सच ये है कि HQ-9 हाइपरसोनिक मिसाइल को तो क्या, शायद हमारे पुराने ब्रह्मोस को भी ना रोक पाए। जब भारत की हाइपरसोनिक ब्रह्मोस राजस्थान या लद्दाख से लॉन्च होगी तो पाकिस्तान के किसी भी शहर तक पहुंचने में उसे 2 से 3 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। उनके जनरलों को बंकर में छुपने का भी मौका नहीं मिलेगा। ये हथियार पाकिस्तान के लिए चेकमेट है। अब वो परमाणु बम की गीदड़ भक्की नहीं दे सकते, क्योंकि उनके बटन दबाने से पहले ही उनके लॉन्च पैड पिघल चुके होंगे। अब आते हैं असली विलेन पर, चीन। चीन को लगता था कि एशिया का बॉस वो है। उसने अपनी सीमाओं पर S-400 लगा रखे हैं, लेकिन भारत के इस नए कदम ने उसकी नींद उड़ा दी है। चीन की DF-17 मिसाइल को टक्कर देने के लिए अब भारत के पास उससे भी बेहतर जवाब है। और सबसे बड़ी बात, भारत इस मिसाइल को सुखोई 30M के आई फाइटर जेट से भी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। सोचिए,
एक फाइटर जेट जो हवा में हजारों किलोमीटर दूर तक जा सकता है, और उसके पेट में छिपी है एक हाइपरसोनिक मिसाइल। यानी भारत की मारक क्षमता, रेंज, अब सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि वो हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक कहीं भी स्ट्राइक कर सकता है। चीन की जो दादागिरी समंदर में चलती थी, उस पर अब बहुत बड़ा फुल स्टॉप लगने वाला है। 2026 का भारत 1962 का भारत नहीं है। ये वो भारत है जो घर में घुसकर मारेगा भी, और वो भी ऐसी रफ्तार से कि दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का लबोलू अब ये है कि भारत अब दुनिया की उन चुनिंदा ताकतों में शामिल हो चुका है जो अपनी शर्तों पर दुनिया चलाती हैं। ब्रह्मोस हाइपरसोनिक सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये भारत के आत्मविश्वास की वो उड़ान है जो आसमान की ऊंचाइयों को भी छोटी साबित कर रही है। रूस के साथ ये साझेदारी बताती है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। आपको क्या लगता है, क्या इस मिसाइल के आने के बाद चीन भारत से उलझने की जरूरत करेगा? और क्या भारत को अब अपनी मिसाइल तकनीक दुनिया के दूसरे दोस्त देशों को भी देनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत से लिख भेजिए।